राजनांदगांव में बकरीद का त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भाईचारे, त्याग और इंसानियत का संदेश बनकर सामने आया। सुबह की पहली किरण के साथ ईदगाह और मस्जिदों में हजारों हाथ दुआ के लिए उठे और हर जुबां पर एक ही दुआ थी, मुल्क में अमन रहे, खुशहाली रहे और लोगों के दिलों में मोहब्बत बनी रहे। गुरुवार सुबह राजनांदगांव शहर के ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे। सफेद कुर्ता पैजामा और रंग बिरंगी टोपी पहने लोगों ने पूरे अकीदत के साथ ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। किसी के हाथ में गुब्बारे थे तो कोई नए कपड़ों में सेल्फी लेते नजर आया। ईदगाह के बाहर मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। बकरीद से पहले शहर के बाजारों में भी जबरदस्त रौनक रही। सेवई, ड्राई फ्रूट, कपड़े और जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। मुस्लिम परिवारों में कई दिनों से त्योहार की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। संवेदनशील इलाकों सहित प्रमुख मस्जिदों और ईदगाह के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग कर कानून व्यवस्था बनाए रखी। आज देखिए ईद का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है माशाल्लाह, और बड़ी तादाद में पूरे राजनांदगांव शहर और अतराफ़ के गांव देहात के लोग साल में 2 बार जमा होते हैं सारे लोग। तो ये खुशी का त्यौहार है, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। और आज तो कुर्बानी का दिन है, मतलब अल्लाह की बारगाह में माल को खर्च करने का, माल को कुर्बान करने का दिन है। और आज एक ऐसी मतलब वाक़या गुज़रा आज के दिन कि रब के हुक्म में अल्लाह की रज़ा के लिए एक बाप ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को उसकी बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हमारे आज ईद उल अजहा का यहाँ पे नमाज अदा की गई है। जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब कासिम बरकाती साहब द्वारा नमाज पढ़ाई गई है और कम से कम 8 से 10 हज़ार पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई थी। ईद उल अजहा जो आता है ये हमारे अंतिम जो महीने का समय होता है, उसमें 10वीं तारीख को जो आने वाले समय मुहर्रम का रहेगा, जो हमारे इस्लामी नया साल रहेगा। तो इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने सबसे अजीज चीज़ कुर्बान करने के लिए मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 79 वर्ष के बाद एक बेटा हुआ था, बहुत मन्नतों के बाद एक बेटा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने उनको बोला था कि मैं तुम्हारे बेटे को कुर्बान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सहर स्वीकार किया था और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय जब उन्होंने छुरी चलाई तो बेटे को अलग अल्लाह ताला ने दुम्बा, एक जो भेड़ बकरा कहा जाता है, उसको वहाँ पे ला दिया था और कुर्बान भेड़ का हुआ था, उनका बच्चा सही सलामत। तो उनकी याद में ये मनाई जाती है ईद। ईद उल अज़हा के मौके पर शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन हर मुस्लिम भाई जो साहिब हैसियत रखते हैं उन्हें कुर्बानी देना वाजिब है। और हर मुसलमान जिसकी साहिब हैसियत है वो आज कुर्बानी करके अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे हैं कि देश, प्रदेश और शहर सभी जगह अमन और शांति कायम रहे। किस तरीके से सुबह से नमाज पढ़ के भाईचारे का संदेश यहाँ पर हम सब एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दिए हैं और हम सब अपने नेक इरादों के साथ इस शहर में, इस प्रदेश में, देश में उन्नति के लिए दुआ मांगे हैं।